जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के सेट 6 को, जिसमें सबसे पहले खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा HCF 99 153, HCF 99 153 बराबर दिया गया है 9 और LCM 99 153 हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। रख देंगे मान, पहली संख्या है आपकी 99, दूसरी है 153, बटे में कितना हो जाएगा 9, 11 से 11 बढ़ जाएगा, 11 क्या है 33, 11 पचे 55, 3 55 3 58 और 11 कम 11 5 1683। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कितना आएगा 1683। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या यानी NR बराबर है 3 के, और क्या दिया गया है NB ब्लू गेंदों की संख्या कितनी है 2 है। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है, गेंद के नीली होने की प्रायिकता यानी PB हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर NS कितना हो जाएगा, NS बराबर टोटल गेंद 3 + 2 अर्थात 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर NB बराबर यहाँ पर PB बराबर NB बटे NS होगा, NB बटे NS। NB की वैल्यू कितनी है 2 बटे NS कितना है 5, तो 2 बटे 5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक वर्ग होगा। तो अब बेटा इसमें क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में निकालने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से 20 और यहाँ पर 1 5 8 6 3, 8 6 3। हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे पहले। यहाँ पर 1 1 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 3 23, n बराबर हो गया 23। इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर होगा 23 + 1 बटे 2वें पद का मान, अर्थात यहाँ पर जो है 23 1 24 का आधा 12वें पद का मान, 12वें पद का मान। अब 12वां पद 14 संचयी बारंबार, क्योंकि 6वें पद तक ये है, 7वें से 14वें पद तक यहाँ है, तो 12वां पद इसके अंतर्गत आएगा। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग कितना होगा बेटा 8 से 12। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता से बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। तो सर्वाधिक बारंबारता 23 है ना, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 23 है, बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा, 23 के सामने वाला 20 से 30 बहुलक वर्ग होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी 20 से 30। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो NS बराबर होगा 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। S बराबर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब यहाँ पर NS बराबर 2 हो गया। अब शीर्ष आने हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता जो है क्या हो जाएगी, PH बराबर
1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है पीएच बराबर एनपी बटे एनएच बटे एनएस। एनएच कितना है 1 बटे एनएस कितना है 2, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 144 का 3 चौक 12 और यहां पर सही 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहां पर 16 9 144 अर्थात 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 4 और ए की पावर 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 54 और 336 का HCF। 54 तो यहां पर जो है 2 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 336 का फैक्टर करेंगे। 336 का फैक्टर 2 से पहले काटो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 21, 3 सते 21। यहां पर इसका फैक्टर आ जाएगा किसका 336 का, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहां पर हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी HCF कितना आएगा 6। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी होगी 3,4 की 3,4 की x अक्ष से दूरी बराबर होगी, जो यहां पर y का मान होगा वही होगी दूरी, कितनी 4 इकाई। यहां पर ध्यान देंगे ये क्या दिया गया है 3,4, ये हो गया x अक्ष पर 3 इकाई, y अक्ष पर 4 इकाई, ये 3,4। अब इस 3,4 की कह रहा है किससे x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये है तो x अक्ष से ये दूरी कितनी है, ये जितनी दूरी ये होगी, ये कितना है 4, तो यहां पर जो है 4 इकाई हो जाएगी। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी बेटा 4 इकाई। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल, पहले यहां पर हम d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 गुणे c की वैल्यू 3, तो 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 12 = 36। तो यहां पर ऋणात्मक संख्या आएगी। तो ऋणात्मक संख्या आएगी तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। तो यहां पर वास्तविक नहीं, सी ऑप्शन होगा, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल। तो यहां पर y से y कट जाएगा, 2x बराबर 4 के 2 दूना 4, जब x की वैल्यू 2 आ गई तो x माइनस वाई बराबर यानी 2 माइनस वाई बराबर 2 क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 अर्थात y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो x बराबर 2 y बराबर 0, तो 2 और 0 होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 2 और 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको,
दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर दो संख्याओं का योग दिया गया है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 8 और अंतर x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है। संख्याएं होंगी, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8, 2 10, 2 पंचे 10, तो y बराबर अगर हम निकालना है तो x की वैल्यू 5 प्लस वाई बराबर है 8 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 घटा देंगे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी, 5 व 3 होंगी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा। श्रेणी क्या दी गई है, 10 7 4 एंड सवाल का 20वां पद, 20वां पद। ए दिया गया है 7, डी होगा आपका, ए बराबर है 10 और डी होगा 7 माइनस 10, 7 में से 10 घटा देंगे, माइनस का 3 आएगा, इसलिए T20 निकालना है। 20वां पद a प्लस 19 डी हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 19, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, 19 3 57, 10 माइनस 57, 57 में 10 घटा देंगे 47 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 47, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी माइनस 47। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है कि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये 13 है और वृत्त की त्रिज्या कितनी की दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये ओ ए बी, तो यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण ओ बी का स्क्वायर बराबर कितने के होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ओ बी है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144, 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 144, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 12 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर इस प्रकार रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो है ये दो घन हैं, एक घन ये है, एक घन इसी को जोड़ के रखा गया है। अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई आपकी हो जाएगी, ये दो घनों को मिलाकर रखा गया है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई भाई, यहाँ पर ये कितना, एक 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 लंबाई हो गई 14, है ना, तो लंबाई हो गई 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगी, चौड़ाई होगी आपकी 7, ऊंचाई होगी 7, तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL रख देंगे। 2LB 14 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 14, तो 2 प्लस 14 7 98 प्लस 49 प्लस 98। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 98, 8 8 8 16, 16 9 25 के 5 हासिल आया 2, और यहाँ पर 9 9 18, 18 4 22, 22 2 22 2 24। ठीक है, 245 दूना कितना हो जाएगा, 490 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 490, 14 का ए, 14 का कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 490। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। वृत्त का चाप r बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया गया 30 अंश। हमसे क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई L बराबर क्या होता है, 2 पाई r थीटा बट्टे 360, या पाई r थीटा बट्टे 180, पाई का मान 22/7,
आर का मान 21 गुणे थीटा की वैल्यू 30/180, 3 छंग 18। अब यहाँ पर 3 दूना 6, 3 सते 21, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/2 यानी 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, tan थीटा बराबर दिया गया है a/b। हमसे क्या पूछ रहा है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा, जबकि tan थीटा a बार अपान b दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ऐसा करो कि sin थीटा से cos थीटा से अंश और हर में भाग दे दो। यहाँ पर cos थीटा से अंश और हर में भाग दे देंगे, तो जब यहां पर करेंगे तो साइन अपान cos b tan थीटा हो जाएगा माइनस a 1 हो जाएगा बटे में कितना b tan थीटा प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे tan थीटा का मान a/b है, b गुणे a/b माइनस a बटे b गुणे a/b प्लस a। तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, a में a घटाएंगे 0 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा 0 आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर कितने के है, 4 के है, तो sec a का मान होगा। तो cot a बराबर हो जाएगा बेटा 4/3। आधार इतना है और आधार बटे लंब। अब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आपका आएगा 5, तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, तो 5/4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। sec a बराबर कितना हो जाएगा 5/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है sin 2a बराबर √3/2। तो sin 2a बराबर √3/2 sin 60 का मान होता है, तो 2a बराबर 60 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 30 अंश आ जाएगी। तो a बराबर कितना आएगा आपका 30 अंश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कितना 30 अंश। 19 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 cos में कितने अंश का मान होता है, cos 60 अंश का होता है, तो cos 60 हो जाएगा। 3 थीटा बराबर 60 अंश के 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा बराबर 20 अंश आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अंश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है दिए गए चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। ठीक है, अब यहां पर ये पीक्यू है, यहां पर ए बी सी, और क्या दिया गया है PQ अपान BC। PQ अपान BC बराबर 1/3 है। PQ अनुपात BC बराबर है 1/3। ठीक, 1/3। हमसे पूछ क्या रहा है AP बटे BP, BP का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले चूंकि PQ समांतर है किसके, PQ समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज APQ समरूप होगा ABC के। तो जब ये त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए AP के संगत क्या है AB बराबर क्या हो जाएगा PQ के संगत BC हो जाएगा। तो यहाँ पर AP अपान AB बराबर हो जाएगा 1/3 के, लेकिन हमें AP अपान PB निकालना है, तो AB बटे AP कर दो बराबर 3/1 आ जाएगा। दोनों पक्षों में 1 घटा दो, AB बटे AP -1 बराबर 3 - 1।
तो यहां पर हो जाएगा ए बी माइनस, लासा लेंगे इसके नीचे, ए पी ऊपर चला जाएगा, ए पी माइनस बटे ए पी लासा आएगा, बराबर कितने के 3 में से 2 गया 1, ओ सॉरी 3 में से 1 गया 2 बटे 1 हो जाएगा। एपी में से एबी में से एपी घटा देंगे तो आपका बीपी बचेगा, तो यहां पर बीपी बटे एपी बराबर हो जाएगा बेटा 2 बटे 1, तो हमसे पूछ क्या रहा है एपी बटे बीपी बराबर 1 बटा 2 के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बेटा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए हैं। आज थोड़ा इंक नहीं है, खत्म है, इस वजह से आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।